हेलो, दिस इज दीक्षा नामटे। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की व्यवस्था। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस है नॉर्मली सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें आप लोग ध्यान रखें 5 से 6 व्यक्तियों को कुछ कंडीशन के बेस पे बैठा दिया जाता है और उनके बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठा है। मैं आप लोगों को नॉर्मली बता देती हूँ। जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो 2 तरीके से की जा सकती है, या तो सर्कुलर हो सकती है या फिर लीनियर। इस तरह से आप लोग ध्यान रखें। क्या हो सकता है, जो सीटिंग है हमारे पास वो कैसी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, यानी कि वृत्तीय रूप में लोग बैठे हुए हो सकते हैं। आप लोग ध्यान रखें वृत्तीय रूप में किस तरह से, कोई भी गोल मेज दी हो या फिर नॉर्मली कह दिया हो कि कुछ बच्चे हैं वो गोला बनाकर बैठे हुए हैं, तो इसमें भी 2 टाइप होते हैं। या तो सारे लोग क्या हो सकते हैं, इस तरह से आमने सामने मुँह करके यानी कि सेंटर की साइड मुँह करके बैठे हुए हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे इस तरह से केंद्र की विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट तरफ मुँह करके बैठे हुए हों। कितने भी व्यक्ति यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिए हुए हो सकते हैं, तो आप लोग याद रखें। इस तरह से ये क्या हो गया, हमारे पास सर्कुलर सीटिंग के टाइप्स हो गए हैं। यहाँ पे व्यक्ति क्या हो सकते हैं, केंद्र की साइड मुँह करके बैठ सकते हो, केंद्र से विमुख भी बोलते हैं, आप लोग याद रखें, केंद्र से विमुख होकर भी बैठ सकते हैं। और जो सेकंड टाइप हमारे पास होता है सिटिंग का, वो क्या हो सकता है, लीनियर। लीनियर सिटिंग में क्या होता है, यानी कि नॉर्मली लाइन के रूप में बैठे हैं लोग, सीधी रेखा में बैठे हैं, रेखीय क्रम जिसको हम कह सकते हैं। रेखीय क्रम कैसा हो सकता है, इस तरह से दिशा में मुँह करके यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठ सकते हैं, या फिर हो सकता है साउथ डायरेक्शन में फेस करके सारे लोग बैठे हुए हों, या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि लोगों का फेस कहाँ हो, ईस्ट के साइड हो या फिर वेस्ट साइड हो। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये दोनों टाइप की जो सीटिंग है उनके क्वेश्चन समझ में आते चले जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप जो है सर्कुलर सीटिंग, उसके बेस पे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। आप लोग देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम में जब कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट दिया जाता है तो उसके बेस पे 4 से 5 क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि सिटिंग अरेंजमेंट हमने सही तरीके से कर लिया तो 4 से 5 नंबर हमें इजीली मिल जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे और उसे फॉलो करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि ABCDEFG और H जो है वो केंद्र की ओर मुँह करके गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हुए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसी क्रम में। तो हम इस तरह से सबसे पहले एक फेयर डायग्राम बना लेंगे और एक हम क्या बना लेंगे, रफ डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 8 पर्सन्स दिए हुए हैं तो 8 प्लेसेस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऐसे यहाँ पर भी हम कितने प्लेसेस बना लेंगे, 8 प्लेसेस बना लेंगे। जितने लोग दिए हैं उतने ही हमें प्लेसेस बना लेना है। अब आगे क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो F है A के बाएं को चौथे स्थान पर है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, आप खुद को ही मिस करें कि आप अंदर तरफ केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और ये हाथ आपका क्या हो जाएगा, बायां हाथ हो जाएगा। हम F या A में से किसी का भी एक का प्लेस ले सकते हैं। जैसे हमने यदि यहाँ पे लिख दिया है A, तो A के बाएं चौथे, तो बायां हाथ इधर तरफ होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पे कौन बैठ गया है, F बैठ गया है। साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है, जो F है A के बाएं चौथा, तो A के बाएं तो वो चौथा हो गया है, और C के दाएं दूसरा है, तो C के दाएं हाथ तरफ दूसरा है। तो यहाँ पे हमको क्या करेंगे, हम C को बैठा देंगे। तो इस तरह से C के दाएं हाथ तरफ पहला और ये क्या हो जाएगा, दूसरा F। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यह हमने क्या कर दिया है, C के दाएं तरफ दूसरा बैठा दिया है। आगे स्टेटमेंट हम पढ़ लेंगे। B A के बाएं को दूसरे स्थान पर है, जो B है A के बाएं तरफ। तो आप देख सकते हैं जो A है, A का ये दायां है और ये बायां है, तो बाएं दूसरे तरफ कहा जा रहा है, तो पहला और दूसरे स्थान पर हमने किसको बैठा दिया है, B को बैठा दिया है। आगे कहा जा रहा है जो A है वो G की दाएं बगल में है, यानी जो A है वो क्या है, G के दाएं बगल में। तो G का दायां कहाँ हो जाएगा, तो G को हम यहाँ रख दें, तो ये G का दायां हाथ कौन हो गया है, A। तो G के दाएं तरफ यानी दाई बगल में कौन आ गया है, A आ चुका है। आगे क्या जा रहा है, E जो B के बगल में नहीं है। हमको क्या कहा जा रहा है, E है वो B के बगल में नहीं बैठा है, तो B के बगल में वैसे भी A की प्लेस खाली बचती है, तो यहाँ पर E नहीं है, तो E या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ होगा, ये अभी हमें क्लियर नहीं है। आगे क्या कहा जा रहा है कि D के बाएं को चौथे स्थान पर है, यानी जो E है B के बगल में नहीं है, लेकिन वो क्या है, D के बाएं तरफ चौथा। तो D क्या होगा, या तो
यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ई जो बी के बगल में नहीं है, डी के बाएं को चौथे स्थान पर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो ई है वो बी के बगल में नहीं बैठा है, लेकिन ई के लिए यहाँ पे 2 प्लेसेस खाली हैं, जबकि जो डी है उसके लिए 3 प्लेसेस हम कहीं पर भी इसको बैठा सकते हैं। लेकिन हमें ई और डी के बीच में जो रिलेशन दिया है उसको भी करना है। क्या कहा गया है, ई क्या है, डी के बाएँ चौथे। तो हम यहाँ पर इस तरह से डी लिख लेंगे। इसके बाएँ तरफ हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डी के हम क्या करेंगे, बाई चौथे स्थान पर किसको बैठा देते हैं, ई को बैठा देते हैं इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं डी के बाएं तरफ चौथे स्थान पर हमने किसको बैठा दिया, ई को। तो ये कहाँ पॉसिबल है कि यदि हम यहाँ पर क्या लिख दें, डी लिख दें, तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बाएं तरफ क्या आ जाएगा, ई हमें चौथे स्थान पर मिल जाएगा। अब कौन सा नंबर रह गया है, तो सिर्फ यहाँ पर हमारे पास आप लोग देख सकते हैं एच नहीं मिला, तो एच को हम यहाँ पर लिख देंगे उसकी, क्योंकि प्लेस के बारे में क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं हमने सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया है। आप लोग दाएं और बाएं को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, तो यदि इस तरह की हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि किसकी बात कर दी हमने, दाएं की। और यदि हम करें बाएं की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा इस तरह से। यानी कुल मिला के जब हम इस तरह से चल रहे हैं, हमने क्या कहा, जो ई है वो डी के बाएं तरफ है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्लॉकवाइज चला आया, तो डी के बाएं तरफ चौथा कौन हो गया, ई हो गया है। तो आप लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर खुद को इमेज करके भी दायां और बायां कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया है, इसको हम फेयर कर लेते हैं, एफ, एच, सी, ई, ए, यहाँ पे बैठ गया है जी, बी और यहाँ पर क्या है, डी। अब इस डायग्राम के बेस पे अब इस डायग्राम के हेल्प से जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा जोड़ा ए के अगल बगल बैठने वालों को निरूपित करता है। तो आप देख सकते हैं ए के अगल बगल में कौन बैठा है, जी और ई बैठे हैं, यानी कि जी ई या ई जी जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एफ के दाईं ओर में कौन है। तो एफ जो है उसके दाईं ओर, यदि हम एफ के प्लेस पे खुद को इमेज करते हैं तो इस तरह से ये हमारा दायां हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां। या फिर आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दाएं की बात हो रही है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि इस तरह से डायरेक्शन में। तो एफ के दाईं ओर कौन मिल गया है, डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ई के दाएं को दूसरा कौन है, यानी कि ई के दाएं तरफ दूसरा कौन बैठा हुआ है। तो दाएं तरफ की बात करें यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से हम उल्टे फिर से वापस जाएंगे, और यदि आप खुद को इमेज करें तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो दूसरा पूछा है दाएं तरफ, तो पहला, दूसरा यानी कि एच हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है जी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है, यानी कि जी के संबंध में एच का स्थान हमसे पूछा गया है। तो क्या क्या दिया गया है, दाएं को पांचवा, बाएं को तीसरा, दाएं को तीसरा या बाएं को चौथा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमने क्या किया है, यदि हम इस तरह से जाएंगे दाएं तरफ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दाएं तरफ तो क्या है वो चौथा, लेकिन दाएं तरफ चौथा कोई भी आंसर नहीं दिया है। लेकिन इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाएं तरफ चौथा, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जी के संबंध में एच का स्थान क्या है, दाएं तरफ से भी चौथा और बाएं तरफ से भी चौथा, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में हमें सिर्फ बाएं और चौथा दिया है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी सीटिंग अरेंजमेंट के बेस पे लास्ट क्वेश्चन जो है हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा सही है वह हमें बताना है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है ए एफ बी के बाएं को तीसरा है, यानी कि जो एफ है वो बी के बाएं तरफ तीसरा है। तो बाएं यानी कि क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं तो 1 2, लेकिन ये तो सेकंड पे ही आ गया, थर्ड पे नहीं। तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, हमें सही ढूंढना है। फिर क्या दिया है बी में एच डी के बाएं को तीसरा है, यानी जो एच है वो डी के बाएं तीसरा है। बाएं मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब हम इस तरह से घड़ी के डायरेक्शन में चलेंगे तो जो एच है वो डी के बाएं हमें तीसरा नहीं दिख रहा है, वो कितना है, दूसरा है। तो इस तरह से ये भी गलत हो गया है। नेक्स्ट है सी बी के बाएं को तीसरा, यानी कि सी के क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तो थर्ड नंबर पर हमें क्या मिलना चाहिए, बी। तो सी के हम बाएं तरफ चलते हैं यानी कि क्लॉकवाइज, तो पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन ये तो चौथे नंबर पे है, तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ई एफ के बाएं को तीसरा है, यानी जब हम एफ के
क्लॉकवाइज चलेंगे तो थर्ड नंबर पर हमें क्या मिलना चाहिए, ई। तो हम देख लेते हैं एफ के क्लॉकवाइज हम चल के, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीसरे नंबर पर हमें ई मिल गया है। तो इस तरह से ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस तरह से भी कर सकते थे। हमने देखा ए, बी और जो सी है वो तीनों हमें क्या मिल चुके हैं, गलत, और लास्ट वाला क्या दिखा है, सभी सही है। तो इस तरह से ये भी गलत हो गया, तो हमें सिर्फ सही आंसर क्या मिल रहा था, डी मिल रहा था। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ सर्कुलर सीटिंग का ही, जिससे कि आप लोगों को सर्कुलर सीटिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप लोग सीटिंग अच्छे से करना सीख जाते हैं, इस तरह से डायग्राम बनाना आपको आ जाता है, तो उसके बेस पर 4, 5, 6 कितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आप सभी को इजीली कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन है LMNOP Q व R एक गोले में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। O L तथा R के बीच बैठा है, Q R के दाईं दूसरा है और P Q के दाईं और दूसरा है। N R का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यदि क्वेश्चन में दाईं और बैठे हुए का कहा जाता है तब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और यदि क्वेश्चन में बाएं और बैठे हुए की बात की जाएगी तब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करते हैं। आप लोग इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से भी याद रख सकते हैं, या फिर खुद को इमेज करके दायां और बायां हाथ के हिसाब से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहले O L तथा R के बीच बैठा है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हम यहाँ क्या करेंगे, कितने पर्सन है यहाँ पे, 7 पर्सन हमारे पास है। तो एक हम कोई रफ सर्कल बना लेते हैं और 7 प्लेसेस उसमें बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, आप जहाँ चाहें वहाँ पे 7 प्लेसेस बना सकते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, O L तथा R के बीच में बैठा है। तो यानी जो O है वो कहाँ होगा, L और R के बीच में। अब ऐसा भी हो सकता है कि R इस जगह पर हो और L इस जगह पर, तो इस तरह से R O L इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन क्या हो सकती है, सही हो सकती है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। Q R के दाईं दूसरा है, यानी जो Q है वो R के दाईं और, R के दाईं मतलब इस तरफ की बात की जा रही है, तो दूसरा है। तो पहला और दूसरा कौन है, Q है। यदि हम इस तरफ बात करेंगे दाईं ओर, तो पहला और दूसरा, यहाँ तो L मिल रहा है, तो इस तरह से ये वाली जो कंडीशन होगी कि R और L के बीच में O है, वो यहाँ से गलत हो गया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, Q R के दाईं दूसरा है। तो R के दाएं तरफ यानी इस तरफ हमने क्लॉकवाइज की बात की, तो पहला और दूसरे नंबर पे क्या मिल गया, हमें Q मिल चुका है। आगे हम देखते हैं P Q के दाईं ओर दूसरा है, जो P है वो Q के दाईं ओर, तो ये Q है, Q के दाईं ओर हमें फिर यानी फिर से क्लॉकवाइज की हम बात करें तो फर्स्ट सेकंड, दूसरा है कौन, P। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, P लिख दिया है। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हमें यहाँ मिल चुकी हैं। तो हम इनको लिख देते हैं L O R, ये सभी सर्कल में बैठे हैं, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से लिखना भी स्टार्ट कर सकते हैं। R के बाद अभी यहाँ हमें पता नहीं कौन बैठा हुआ है, हम इसको खाली जगह छोड़ देते हैं। Q और हमारे पास आ गया है P। अब आप देख सकते हैं 2 प्लेस बचे हुए हैं और 2 नंबर भी बचे हुए हैं। हमें यहाँ पे क्या क्या बच गया है, अभी N बचा हुआ है और साथ ही साथ हमारे पास M बचा हुआ है। अब इन 2 के प्लेसेस हमें और अभी देखना है। स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा है, N R का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो N है वो R का निकटतम नहीं है, यानी कि R के बाजू में नहीं बैठेगा, तो इस तरह से N यहाँ पर आ जाएगा। तो एक जो प्लेस बची हुई है ये किसकी हो जाएगी, M की हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हमने सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया है। इस सीटिंग अरेंजमेंट के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आप लोग इजीली लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप यानी कि लीनियर सीटिंग। फर्स्ट एग्जांपल है A B C D E F G और H उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। B E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ना तो B ना ही E रेखा के एक अंतिम छोर पर बैठे हैं। E व G के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। G B के बगल में नहीं बैठा है। C A के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। A B के बगल में नहीं बैठा है। H व D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। C H के बगल में नहीं बैठा है। आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन जितना ज़्यादा आपको लेंदी लग रहा होता है वो उतना ही ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी व्यक्तियों की जो प्लेस है वो आसानी से मिल जाती है। और क्वेश्चन जितना छोटा होता है तो वहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं बहुत घुमाकर दिए हुए होते हैं, तो उनको सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो चलिए 1 बाय 1 हम स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं और इनकी सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास,
ए से लेके एच तक यदि हम देखें तो कितने लोग हैं, टोटल 8 पर्सन हैं और सभी का मुंह किस दिशा में है, उत्तर की ओर है। तो आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन में आपको किसी भी डायरेक्शन की बात कही जा रही हो, आप सभी को इस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके ही सॉल्व करेंगे। क्यों? उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठाना काफ़ी ईजी होता है। उसके बाद जिस भी डायरेक्शन में कहा जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, वही डायरेक्शन मान लेंगे और आंसर को लगाते जाएंगे। आप लोग ध्यान रखें, मैंने जब आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन समझाए थे तब बताया था कि हमेशा हम ऊपर के डायरेक्शन को क्या मानते हैं, नॉर्थ, नीचे क्या लेते हैं हम, साउथ, यहाँ साइड होता है ईस्ट और यहाँ क्या लेते हैं, वेस्ट। लेकिन इन क्वेश्चन में जब आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए उत्तर की ओर कहा है तो भी हमें ऊपर तरफ फेस करके लोगों को बैठाना है, क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में मुँह करके बैठे हुए हैं। तो इस डायरेक्शन में जब हम मुँह करके बैठे हुए होते हैं तो दायां और बायां इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं। और यदि आपसे कहा जाए ईस्ट में बैठे हैं तो आप लोग क्या करें, यदि ऐसा दिया जाता है ईस्ट में बैठे हुए लोग, तभी भी आप इसी डायरेक्शन में क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। और बाद में जब आपका आंसर निकल जाए तो आप इस पेज को क्या कर सकते हैं, इस तरह से घुमा सकते हैं और इसको क्या बना सकते हैं, ईस्ट डायरेक्शन बना सकते हैं। सबसे पहले हम ए से लेके एच तक 8 प्लेसेस बना लेते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, बी ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। बी कहाँ पर है, ई के बाईं ओर, तो ई हम पहले बना लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, ई का बायां लेंगे तो ये दायां होगा और ये क्या हो जाएगा, बायां। तो ई के बाईं तरफ कौन सा, तीसरे स्थान पर, तो पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठा देंगे हम इसको, बी को। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ना तो बी ना ही ई रेखा के अंतिम छोर पर है। मतलब ये जो बी और ई हैं वो ना तो यहाँ पर बी होगा और ना ही यहाँ पर ई होगा, यानी कि इस तरह से यहाँ पर भी इनकी पोजीशन नहीं हो सकती है कि यहाँ पर ई हो यहाँ पे बी हो, या फिर यहाँ पर भी नहीं हो सकता कि यहाँ बी हो यहाँ ई। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है ना तो बी अंतिम छोर पर है ना ही ई अंतिम छोर पर है। आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आगे लिखा है, ई व जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो आप लोग ध्यान रखें, ई के इस तरफ भी कुछ लोग होंगे, बी के इस तरफ भी, क्योंकि ये लोग एंडिंग पॉइंट्स पर नहीं हैं। क्या कह रहे हैं ये कि ई व जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। हम आगे बना लेते हैं, ई व जी के बीच, तो जी यहाँ पर भी हो सकता है। आप लोग ध्यान रखें, यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ, जी यहाँ पर भी हो सकता है क्योंकि जी व ई के बीच में एक व्यक्ति, और इस तरह से जी यहाँ पर भी हो सकता है। क्यों? यहाँ से भी, क्योंकि वही पॉसिबल हो रहा है कि ई व जी के बीच में एक व्यक्ति है, लेकिन जी की पोजीशन इन दो में से कौन सी सही है ये हमें नहीं पता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, जी बी के बगल में नहीं बैठा है, यानी जो जी है वो बी के बगल में नहीं। तो इस तरह से ये वाली जो पोजीशन है ये क्या हो सकती है, पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बी के बगल में ये बैठा है और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जी बी के बगल में नहीं बैठा। तो इस तरह से ये वाली जो पोजीशन है वो सही हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे राइट लिख देते हैं ऊपर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो सी है ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जो सी है ए के दाएं और तीसरे, तो हम इस तरह से लिखते हैं, अलग साइड में ले लेते हैं सी को हम, ए के दाएं तरफ, तो ए यहाँ पे कहीं होगा, तो ए के दाएं तरफ ये दायां और ये वाला क्या हो जाएगा, बायां। तो पहला, दूसरा और तीसरा कौन मिल गया हमें, सी मिल गया है। आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि ए बी के बगल में नहीं है। मतलब ये हुआ कि यदि हम ए को यहाँ पर बैठाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, और ऐसे ही हम ए को यहाँ बैठाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमें कितने प्लेसेस मिल गए हैं। ये एंडिंग पॉइंट पे नहीं है तो इस तरफ कुछ लोग हो सकते हैं, तो एक हम मान के चलते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति कोई है, क्योंकि हम पोजीशन अगर गिनेंगे तो कितनी हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो 8 पर्सन है वो यहाँ साइड भी कहीं हो सकता है और यहाँ साइड भी कहीं हो सकता है। लेकिन यदि हम ए और सी को यहाँ पे इनके बीच में फिट करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि बी के बगल में हमें ए को नहीं बैठाना है। तो यानी कि यहाँ पर ए और यहाँ पर हम सी रख दें तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे यहाँ पर हम ए रखें और यहाँ पे सी रखें तो वो भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी को ए के बगल में नहीं बैठाना है। तो इस तरह से ए के लिए ये वाली पोजीशन भी नहीं है, ए के लिए ये पोजीशन भी नहीं है। अब हम यहाँ पोजीशन पे देखते हैं, ए को हम बैठा सकते हैं क्या। तो यदि हम ए को यहाँ पे बैठाते हैं तो ए के दाईं और तीसरे पे हमें सी चाहिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन तीसरी प्लेस तो ऑलरेडी फुल है, तो यहाँ पर भी हम इसको नहीं बैठा सकते। यदि हम यहाँ पर ए को बैठा दें तो ए के दाएं तरफ तीसरे की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे ए पहला, दूसरा, यहाँ पर एक ही पर्सन पॉसिबल है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए को बैठा देते हैं, क्योंकि यदि हम यहाँ पर ए को बैठाते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर हम सी को रख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने ए और सी को यहाँ पर बैठा दिया है।
आगे हम देखते हैं क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एच व डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, यानी एच और जो डी है उनके बीच में एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर बैठा सकते हैं हम एच और डी को, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति है, या फिर एच और डी को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लेस है, यहाँ पे हम कहीं नहीं रख सकते हैं। और सी एच के बगल में नहीं है, यहाँ पर हम एच को नहीं बैठा सकते, लेकिन हम डी को यहाँ पर बैठा सकते हैं, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि डी व एच के बीच में एक व्यक्ति है। तो इस तरह से डी व एच के बीच में हमने एक व्यक्ति को बैठा दिया। चलिए अब हम देख लेते हैं कितने व्यक्ति यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पर एक प्लेस खाली है, तो यहाँ पे क्या नंबर मिल गया है हमें, एफ जो बचा हुआ हम उसको लिख देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ए से लेके एच तक हमने सभी व्यक्ति को बैठा दिया है। जब हम इसको फेयर करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं ए एफ बी सी डी ई एच और जी। आप लोग ध्यान रखें, जब सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसके बाद पूरा आंसर आने के बाद आप लोगों को एक बार क्वेश्चन में से स्टेटमेंट सभी ट्रू हो रहे हैं या नहीं उन्हें चेक कर लेना चाहिए। आप लोग ये ध्यान रखें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें और उसके बाद में फिर चेक कर पाएँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि एक ही बार में आपका सही आंसर आ जाए। चलिए हम देखते हैं इस सिटिंग अरेंजमेंट के बेस पे क्या क्या क्वेश्चंस उनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ई व जी के ठीक बीच में कौन बैठा है। तो आप लोग देख सकते हैं ई व जी के ठीक बीच में कौन है, एच है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी के संबंध में एफ का स्थान। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो डी है वो एफ के किस स्थान पर है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि बाएं तरफ तीसरे स्थान पर। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों का निरूपित करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें अंतिम छोरों पर कौन है, एक ए है और एक जी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर होगा। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, ए व एच के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एफ बी सी डी और ई भी हमें मिल रहा है, यानी कि 4 से अधिक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आई होप सर्कुलर सिटिंग और लीनियर सिटिंग दोनों ही किस तरह से की जाती है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें ताकि प्रैक्टिस सेट्स आपको वहाँ पर मिल सकें। थैंक यू।